नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय काशी दौरा है और इस दौरान वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और कानून व्यवस्था विकास कार्यों पर भी बैठक होती हुई नजर आएगी। तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी दौरे पर रहने वाले हैं। नवंबर में पीएम मोदी का भी संभावित दौरा है काशी में और दौरे को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं, जिसका जायजा लेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी का 2 दिवसीय काशी दौरा रहेगा, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि बैठक में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है। नवंबर में पीएम मोदी का संभावित दौरा है और दौरे को लेकर भी तमाम तैयारियां काशी में की जा रही हैं और उनके दौरे के मद्देनजर जो तमाम तैयारियां की गई हैं उसका भी जायजा लेंगे सीएम योगी और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है काशी में। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी और तमाम विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। नवंबर में जिस तरह से पीएम मोदी का भी दौरा संभावित है, उसको लेकर भी तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की पीलीभीत से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां खुदाई के दौरान सोने की मूर्ति मिलने की खबर सामने आ रही है पीलीभीत से। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है सोने की, जिसकी कीमत लगभग करोड़ों में आंकी गई है और ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है और मूर्ति की पूजा करने के लिए लोग वहां पर भारी संख्या में जुट चुके हैं। तो तस्वीरें भी आपके सामने है। देखिए कि किस तरह से खुदाई में भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति मिली है, जिसके बाद वहां पर तमाम भीड़ जुटी पूजा करने के लिए और इस मूर्ति की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। खुदाई के दौरान मिली है सोने की मूर्ति भगवान विष्णु की। तो पीलीभीत से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पानी की टंकी की खुदाई के दौरान ये मूर्ति मिली और मौके पर ही ग्रामीणों का अब तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। पीलीभीत में मूर्ति की पूजा करने के लिए लोग जुट चुके हैं और करोड़ों में बताई जा रही है मूर्ति की कीमत। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट पीलीभीत से सामने आता हुआ, जहां पीलीभीत में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति मिली है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, पीलीभीत में सोने की मूर्ति मिली है भगवान विष्णु की और जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तो वहां पर लोग भी पहुंच गए हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है मौके से? जी बिल्कुल, आपको बता दें पीलीभीत के पूर्णपुर थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ गांव पड़ता है फिरोजपुर गांव, जहां पर जो टंकी खुदाई के लिए खुदाई हो रही थी, उसके नीचे जब देखा वहां पर एक सोने की मूर्ति मिली है। उसका जो है करीब करोड़ों में कीमत बताई जा रही है और वहां पर विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो वहां पर जो पड़ोस में धर्मशाला बनी हुई, वहां पुजारी थे, पुजारियों का कहना है कि यहाँ पर मंदिर बनेगा। गांव के लोगों का भी कहना है मंदिर बनेगा, पूरा गांव उसमें पूजा पाठ में लगा हुआ है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि करोड़ों रुपए बताई जा रही है मूर्ति की? जी बिल्कुल, वहाँ अधिकारी पहुंच चुके हैं, पुलिस फोर्स भी पहुंच चुका है और सब अधिकारियों संज्ञान में है और वहाँ पर अभी साधु संत भी पहुंच गए हैं और साधु संत और ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, यहाँ टंकी नहीं बनेगी और मंदिर निर्माण को लेकर अड़े हुए हैं। जी धर्मेंद्र, मूर्ति निकाली जा चुकी है, अभी पुलिस प्रशासन के पास है मूर्ति या पुजारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है मूर्ति को? जी अभी कब्जे में किसी के नहीं, अभी ग्रामीण और पुलिस प्रशासन और साधु संतों के सामने ही है, अभी किसी के कब्जे में नहीं ली गई है। बाकी अपडेट जो भी आगे आता है अधिकारी ले जाते हैं, साधु संतों के कब्जे में रहती है। तो अभी जानकारी आगे जब क्लियर होगा तब पता लगेगी। जी ठीक है धर्मेंद्र, तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यूपी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सीएम योगी को बद्री विशाल की प्रतिमा और प्रदेश में उत्पादित श्री अन्न से बने उत्पाद को उपहार में दिया। तो लखनऊ के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट भी की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल प्रतिमा और प्रदेश में उत्पादित श्री अन्न से बने उपहार सीएम पुष्कर सिंह धामी को भेंट दिए हैं। तो यूपी के दौरे पर रहे सीएम धामी और इस दौरान उन्होंने शिष्टाचार भेंट की है सीएम योगी आदित्यनाथ से।
राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की ओर से राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां हर जिले से पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाओ अभियान को धार दी गई है। और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अजय राय भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने एक बार फिर से आजम खान को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है, तो साथ ही जातिगत जनगणना की मांग भी उन्होंने रखी। अजय राय ने कहा कि जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए। मिर्जापुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया और इस पुष्पार्चन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत को विभिन्न रियासतों को जोड़कर भव्य और विशाल भारत बनाया गया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करते हुए विकसित भारत बनाने का काम हम सबको मिलकर करना है। साथ में एक ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत की है। प्रतिवर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर सरदार पटेल चौराहा भरूना पर एकत्रित होके हम जिले भर के लोग, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और सामान्य जनता, सारे नागरिक एक साथ इकट्ठे होकर भव्य पुष्पार्चन करते हैं। और आज उसी क्रम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरा मिर्जापुर यहाँ पर एक साथ इकट्ठा है और एक साथ मिलकर हम लौह पुरुष को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने एक भारत की रचना की। उधर एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म तेजस सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इस दौरान लखनऊ में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कंगना रनौत खुद मौजूद रहीं। और आपको बता दें कि इस मूवी में कंगना ने भारतीय वायुसेना की निडर पायलट तेजस गिल का किरदार निभाया है। केरल में बम धमाके को लेकर यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में आगरा में ताजमहल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और चप्पे चप्पे पर हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसे लेकर हमारे संवाददाता ब्रजकिशोर शर्मा ने एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीफ से खास बातचीत की, सुनिए। केरल में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के बाद अब यूपी में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं आगरा में ताजमहल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अंदर रेड जोन में सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा की कमान संभाली जा रही है, तो बाहर येलो जोन में ताज सुरक्षा पुलिस द्वारा लगातार ताजमहल की सुरक्षा की जा रही है। हमारे साथ हैं एसीपी सैयद अरीफ सर, किस तरह से ताजमहल की सुरक्षा को बढ़ाया गया है बम ब्लास्ट के बाद? ताजमहल के 500 मीटर के क्षेत्र को येलो जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में ताज सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा प्रोवाइड करना। जब अलर्ट घोषित हुआ है तब से हमने सभी बैरियर्स पर, जो हमारे 9 बैरियर्स हैं, उन पर हमने ड्यूटियां अलर्ट कर दी हैं। लगातार चेकिंग फ्रिस्किंग जारी है, गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। साथ ही हमने 4 QRTs बनाई हैं जो बैरियर्स के बीच में मूव करके संदिग्धों पर निगाह रखे हुए हैं। संदिग्धों की लगातार चेकिंग कर रही हैं। इसके अलावा जितने हमारे बुलेट प्रूफ मोर्चा हैं, जितने हमारे टावर्स हैं या हमारे पिकेट पॉइंट्स हैं, उन पे भी जो ड्यूटियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। सर, ताजमहल की मेन सुरक्षा होती है यमुना की साइड से, क्योंकि यमुना की बिल्कुल साइड पे ताजमहल है। किस तरह की सुरक्षा की कमान संभालती है आपकी पुलिस? यमुना के किनारे ताज सुरक्षा पुलिस की जल चौकी है जो रिवराइन सिक्योरिटी का काम करती है। यहाँ पे दूसरी तरफ से आने वाले लोगों पे निगाह रखने के लिए 6 टावर्स भी हैं, जिन टावर्स पर सुरक्षा व्यवस्था पीएसी और ताज सुरक्षा पुलिस द्वारा की जाती है। साथ ही यमुना के उस पार जो मेहताब बाग का क्षेत्र है वो भी ताज सुरक्षा येलो जोन में आता है। वहां पर भी ताज सुरक्षा के बैरियर्स हैं जहां पर लगातार चेकिंग टेस्टिंग कराई जा रही है। सर, येलो जोन में जो बैरियर हैं वहाँ लगातार जो स्थानीय लोगों के वाहन है, बाहर के भी वाहन है, उनकी किस तरीके से चेकिंग होती है और क्या पूरी प्रक्रिया रहती है? जो येलो जोन का क्षेत्र है इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बाहर के वाहन प्रतिबंधित हैं पूरी तरीके से। केवल अंदर जो लोग रहते हैं और इमरजेंसी वाहन वो आरटीओ से परमिशन प्राप्त करने के बाद ही यहाँ पर आ सकते हैं। उनकी भी लगातार चेकिंग कराई जा रही है और उनसे ये निर्देशित उन्हें किया जा रहा है कि आप यातायात नियमों का भी पालन करें, अपनी नंबर प्लेट सही कराएं, साथ ही हेलमेट वगैरह का भी प्रयोग अवश्य करें। ये थे हमारे साथ एसीपी सैयद अरीफ। अब हम आपको तस्वीरों में दिखाने चाहेंगे जिस तरीके से ताजमहल की सुरक्षा के लिए जवान लगातार तैनात किए गए हैं। यहाँ खुद एसीपी सैयद अरीफ ताज सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो जमुना किनारे की जो रिवर फ्रंट है वहां से ताजमहल की सुरक्षा जो होती है उसे पूरा कर रहे हैं। यूं जो पुलिस के जवान है, ताज सुरक्षा के जवान हैं, वो लगातार
यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे कि ताजमहल के लिए कोई दिक्कत ना हो। जो यूपी में अलर्ट है, जो बम ब्लास्ट, सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं केरल के, उसके बाद यूपी का जो अलर्ट है वो ताजमहल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व स्मारक में ताजमहल को माना जाता है और यहाँ लगातार देशी विदेशी पर हजारों की संख्या में रोज पर्यटक आते हैं। वहीं बात करें आगरा की, तो आगरा में ताजमहल को लेकर भी अलर्ट है और पूरे आगरा में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पूरे जिले की पुलिस अलर्ट पर है। अपने साथी रंजीत के साथ ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। उधर लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है और यूपी के दौरे पर हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। लखनऊ में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दें कि ये महोत्सव 10 दिवसीय है, जिसका उद्घाटन करने के लिए सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लखनऊ में इस वक्त हैं, यूपी के दौरे पर है सीएम धामी और लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और उत्तराखंड महोत्सव है ये 2023 का आयोजन चल रहा है लखनऊ में। और उत्तराखंड महोत्सव 2023 के आयोजन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो इस वक्त यूपी के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा महोत्सव है वो 10 दिवसीय होता है और इस महोत्सव का अब से कुछ ही देर में उद्घाटन किया जाएगा और सीएम धामी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। अब से कुछ ही देर के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा उनके द्वारा और 10 दिवसीय ये पूरा महोत्सव आयोजित होता हुआ नजर आता है लखनऊ में। तो लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद हैं और अपने दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव 2023 का आयोजन हो रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस पूरे महोत्सव की शुरुआत करेंगे और उद्घाटन करेंगे सीएम धामी और अपने दौरे के दौरान सीएम धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी शिष्टाचार भेंट की। और फिलहाल अभी ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महोत्सव में मौजूद हैं इस वक्त और अब से कुछ ही देर के बाद इस पूरे महोत्सव का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। हमारे भाई माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कि लखनऊ लक्ष्मण नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ महापौर होने के नाते देवभूमि से जो भी आपके साथ आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पे राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग के श्रीमान विजय सिंह जी, श्रीमान BS गबरियाल जी, श्रीमान दीवान सिंह अधिकारी जी, श्रीमान चंदन सिंह नियाल जी, श्रीमान हरीश पंत जी अध्यक्ष पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष श्रीमान हरीश पंत जी, श्रीमान भरत बिष्ट जी महासचिव। उधर नोएडा में एक बार फिर से लिफ्ट में कुत्ता ले जाने को लेकर एक बार फिर से विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि रिटायर्ड IAS और दंपति के बीच मारपीट हो गई। दरअसल ये घटना सेक्टर 108 स्थित पार्क लॉरिएट सोसाइटी की बताई जा रही है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला अपने साथ कुत्ते को लिफ्ट में ले जाना चाहती है, जिस पर एक शख्स जो रिटायर्ड IAS हैं उस कुत्ते को साथ ले जाने से मना कर रहे थे और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। और इसके बाद पहले महिला रिटायर्ड IAS का मोबाइल छीन लेती हैं और फिर रिटायर्ड IAS ऑफिसर महिला को थप्पड़ जड़ देते हैं। साथ ही वीडियो में महिला का पति भी लिफ्ट में आकर रिटायर्ड IAS के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ देखा जा रहा है। तो कुत्ता ले जाने को लेकर यह विवाद हुआ था, जहां पर एक महिला जो थी वो अपने साथ कुत्ता ले जाना चाहती थी लिफ्ट में और उसके बाद ये मारपीट की घटना सामने आई है दो पक्षों में।
तो रिटायर्ड आईएएस और महिला के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसी बीच अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। औरैया में खेत में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। मैनपुरी में उधार न देना पड़ा भारी, 2000 के लिए युवक को उतारा मौत के घाट, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। फतेहपुर में दबंगों का कहर, दुकानदार के साथ की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में बदमाशों का आतंक, ई रिक्शा चालक से की मारपीट, किराया न देने पर हुआ था विवाद। आजमगढ़ में अंबेडकर प्रतिमा को पहुंचाया गया नुकसान, लोगों में दिखा भारी रोष, पुलिस ने कार्रवाई करने का दिया है आश्वासन। मैनपुरी में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ है नुकसान, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। सहारनपुर में दबंगों का आतंक, विधवा की जमीन पर किया है कब्जा, पीड़िता के विरोध करने पर घर में घुसकर की मारपीट। बिजनौर में किसान की गोली मारकर की गई हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। सरकार के मंत्री भाई ब्रजेश सिंह जी भी हमारे बीच में अतिथि के रूप में है। एक बात चाहूँगा कि जोरदार तालियों से आप सब लोग उनका भी स्वागत करें। आज प्रातःकाल से ही मेरे साथ हैं और अभी अभी जिनको आपने सुना, हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। एक तरफ जहाँ हमारे माननीय योगी जी, जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ और कर्म वो आज पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, पूरे देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में वैसे हमारी दीदी सुषमा खरगवाल जी अभी अभी जो बड़े भारी मतों से यहाँ से विजय होकर हम सबको नेतृत्व और नेतृत्व देने का काम कर रही हैं। हमारी दीदी सुषमा खरगवाल जी महापौर लखनऊ, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री भगवान सिंह गर्गयाल जी, संयोजक श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, संयोजक हेमचंद्र सिंह जी और जिनके संयोजन में तत्वाधान में ये कार्यक्रम लगातार संचालित होता है, आदरणीय हरीश चंद्र पंत जी, मंगल सिंह रावत जी, महासचिव श्री भरत सिंह मिश्र जी, उलारा जी, सुपाल जी, बिष्ट जी और हमारे युवा अध्यक्ष। और सच बताऊं तो ये अभी देहरादून पहुंचे थे जोशी जी के साथ, हमारे गणेश जोशी जी नीचे बैठे हैं और इन्होंने कहा कि भाई साहब किसी भी कीमत पर आपको उत्तराखंड महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में अवश्य पहुंचना है। हमारे भाई चेतन सिंह मिश्र जी और जो अनेक अनेक कार्यक्रमों में लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं। कम आयु में जिनको आज यहाँ संस्था के द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया है, हमारे भाई चंदन सिंह नयाल जी, श्री मनराज जी, गणेश जोशी जी, हमारे पुराने साथी श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी जी समेत यहाँ सामने बैठे हुए हमारे मोहन सिंह मिश्र जी, संदीप शाही जी, भंडारी जी समेत सभी, हमने सबका नाम लूँ तो बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आज कार्यक्रम में मुझे थोड़ा और पहले आप सबके बीच में आना था, लेकिन आज मैं आदमी योगी जी के पास चला गया और उनके साथ 2-3 घंटे का कार्यक्रम आज एक राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रवादी फिल्म तेजस आई है और उनका पहले से ही कार्यक्रम वहां पर था और उन्होंने मुझे भी आज कहा कि आप भी हमारे साथ बैठकर इस फिल्म को देखिए। मैं हालांकि बार-बार उनसे कहता रहा कि मुझे कार्यक्रम में जाना है और कार्यक्रम में जाने से पहले आप सबसे भेंट करना है, लेकिन उनके आग्रह के कारण से मैं थोड़ा विलंब से भी आया और विलंब से आने के बाद मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना है क्योंकि यहाँ से सीधे अभी अहमदाबाद पहुंचना है, इसलिए थोड़ा विलंब से मैं पहुंचा। मैं आप सब लोगों का एक बार जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड महापरिषद के सभी हमारे पदाधिकारियों को, सदस्यों को,
जिन्होंने इतना शानदार आयोजन जो प्रत्येक वर्ष यहाँ उत्तराखंड महोत्सव का करते हैं, मैं इस आयोजन करने के लिए आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वास्तव में बहुत ही शानदार आयोजन आप सब करते हैं और इतना स्वागत आप लोगों ने मेरा किया कि मैं अभिभूत हूँ। माताओं बहनों ने, मैं देख रहा था वहाँ गेट के बाहर जैसे ही गाड़ी से हम उतरे, गाड़ी से लेकर यहाँ मंच तक पहुंचते हैं, ब्रजेश सिंह जी भी कह रहे होंगे कि उत्तराखंड के लोग लखनऊ में कितनी बड़ी तादाद में है, कितना इनके अंदर उत्साह है, कितना स्नेह है। हमारी दीदी कह रही थी कि आपको देखकर खुले भी समा रहे हैं। तो मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर आपसे मिलाकर मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका अपनी तरफ से मैं भी हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में आज इस शानदार महोत्सव में, उत्तराखंड महोत्सव में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम से लक्ष्मण नगरी और गोमती के तट पर बसा हुआ ये सुंदर शहर, जहाँ प्राचीन के लोग लखनऊ में कितनी बड़ी तादाद में है, कितना इनके अंदर उत्साह है, कितना स्नेह है। हमारी दीदी कह रही थी कि आप अपनी शिक्षा प्राप्त की उसी विश्वविद्यालय के बिल्कुल ठीक सामने हनुमान सिंह को विराजमान है। हनुमान जी का वो प्राचीन मंदिर जो हमारी इस पूरी लखनऊ की भूमि को अपना आशीर्वाद देता है। मैं सच बताऊं तो लखनऊ में जब भी आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम एक दिन रुकने के लिए आऊँ, और एक दिन तो क्या बल्कि 2 दिन भी अगर मैं रहूँ तो 2 दिन भी कम पड़ते हैं, क्योंकि इतने साथी लोग हैं, इतने मित्र लोग हैं, इतने सहपाठी हैं कि 1-2 दिन का समय पता ही नहीं लगता कब निकल गया। और आज क्योंकि जब ये कार्यक्रम मुझे मिला तो मैं बड़े अचरज में था कि मैं कैसे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करूं, क्योंकि मेरा पहले से ही यूनिवर्सिटी समिट जो हो रही है उसके संबंध में अहमदाबाद में कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। लेकिन फिर भी जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि आप सबका इतना उत्तराखंड महोत्सव का ये आयोजन हो रहा है और आयोजन का उद्घाटन है और उसमें आप लोगों ने मेरी ड्यूटी तय की है कि मुझे आपके बीच में आकर उद्घाटन में आना है, तो मैं सच बताऊं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उस कार्यक्रम को जो दिन का था उसमें जो कार्यक्रम आज जो दिन में प्रारंभ होने वाला था उसको मैंने निवेदन किया कि रात को मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये इतने सुंदर सड़कों को मैं कैसे इसको जो है इससे इधर उधर हो सकता था, इसलिए मैंने तय किया कि आप सबके बीच में आऊंगा और इस भूमि में आकर हमेशा से मुझे एक जो बचपन है उसकी स्मृतियां हमेशा ताजी होती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 वर्षों तक मैंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अनेकों जो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो उसकी शिक्षा होती है वो शिक्षा भी अगर मुझे किसी भूमि में प्राप्त हुई है तो लखनऊ की भूमि में प्राप्त हुई है। शिक्षा अर्जन के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी जो है बचपन के बाद जो एक सीखने की आयु होती है, आगे बढ़ने की आयु होती है, समाज में कैसे काम करना होता है, वो कहीं सीखने का अगर मुझे अवसर मिला तो आप सबके बीच में रहकर मिला है। और ये मैं कहूँ कि मेरी कर्म भूमि है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और ऐसा लगता नहीं है कि मैं लखनऊ में कहीं उत्तराखंड से बाहर जा रहा हूँ। मुझे लगता है हर बार कि मैं अपने ही शहर लखनऊ में आ रहा हूँ और यहाँ बार बार आऊँ, बार बार आप लोगों से मिलूं, ऐसा मन के अंदर करता है। और सही में लखनऊ की चाट, लखनऊ की हमारी वाजपेयी की पूरी, शर्मा जी की जो है वो क्या नाम चाय और उसके क्या नाम हमारे क्वाइनर होटल के सामने का बंद मक्खन, यहाँ कौन भूल सकता है। बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं होगा, लेकिन मैं जब भी आता हूँ आज भी मैंने सोचा था कि दिन में जो है थोड़ा समय मिलेगा तो जरूर जो है इन सब चीजों को जरूर भगवा के जो है थोड़ा थोड़ा उनका कहीं न कहीं स्वाद दिया जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आनंद योगी जी ने आज जहाँ अपने साथ बैठकर जो है उन्होंने तेजस फिल्म को दिखाया, वहीं उन्होंने भोजन भी करवा दिया।